दोस्तों, आज की कहानी है इज्जत रिश्ते की नहीं पैसों की होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। फोन बजते ही नजर स्क्रीन पर जा पहुंची। प्रिया का नाम पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान सा गई। और मैडम, बड़े दिनों बाद आज याद किया। फोन उठाते ही मैं बोल पड़ी। कुछ देर हाल साल और औपचारिक बात करते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह किसी बात को लेकर परेशान है। इससे पहले कि मैं उससे पूछती, उसने ही मुझे बताया कि वो बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रही हैं और घर खरीदना चाहती हैं जो उनके बजट में हो। और अगर मैं ऐसे किसी ब्रोकर को जानती हूँ तो उसे बताऊं। पर तुमने तो अभी कुछ ही महीनों पहले घर लिया है, फिर ऐसी अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? मैंने आश्चर्य से पूछा। तभी उसका फोन अचानक से कट गया। मैंने लगाया तो बंद बता रहा था, पर उसकी बातों ने मुझे चिंता में डाल दिया। 12 साल हो गए उसे जानते हुए इतनी हंसमुख और मिलनसार लड़की को। मैंने इतना मायूस कभी नहीं देखा था। स्कूल में हम साथ थे, पर 12वीं पास होते ही उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी हमारा फोन से संपर्क बना रहा। 5 सालों में उसके 2 बच्चे भी हो गए, पर उसका ससुराल दूसरे शहर में होने से हमारा मिलना न होता। पर जब कभी वो मायके आती तब हम जरूर मिलते। एक दिन उसने बताया कि उसके देवर की शादी उसकी बहन मधु के साथ तय हो गई है। उसकी आवाज में एक अलग ही खुशी झलक रही थी। उसकी बहन अब उसकी देवरानी बनने वाली थी। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी भी हुई। फिर पता चला कि वह अपने पति बच्चों के साथ इसी शहर में शिफ्ट हो रही, क्योंकि उसकी बहन मधु देवरानी की किसी नौकरी के सिलसिले में ट्रेनिंग होनी है, जिसके बाद उसे नौकरी मिल जाएगी। ये जानकर मुझे भी अच्छा लगा कि हम सहेलियां अब फिर से साथ में समय बिता पाएगी। जब शिफ्ट होने का समय आया तो प्रिया के पिता ने ही अपना खाली पड़ा मकान दोनों बेटियों को रहने दे दिया, क्योंकि पिता को सरकारी मकान मिला हुआ था और वे अपने परिवार के साथ सरकारी घर में ही रहते थे। दोनों बहनें साथ में बहुत प्यार से रहती थी। मैं हमेशा उसे अपने घर बुलाती, पर काम का बहाना या घर की जिम्मेदारियों के चलते वो कम
ही आ पाती। अक्सर मैं ही उसके घर जाती थी, घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता। देवर की सरकारी नौकरी थी, जबकि उसका पति कोई प्राइवेट काम करता था, इसलिए इनकम ज्यादा न थी। उसकी बहन मधु देर से उठती और ट्रेनिंग पर चली जाती। छोटी बहन समझकर वो भी उसे खूब प्यार करती थी। कभी भी उसने जेठानी या खुद के बड़े होने का रौब नहीं दिखाया। यहाँ तक साई भी मधु को कमरे में देने जाती। हमेशा कहती, मधु का ध्यान ट्रेनिंग पर होगा, तभी तो वह सफल हो पाएगी। घर का काम मैं करूं या वो क्या फर्क पड़ता है। मधु की नौकरी लग जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाए। प्रिया ने ही मुझे बताया था कि उसकी बहन की नौकरी लग गई है, अच्छी तनख्वाह भी है। अब मधु और उसका पति दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। मैं जब भी प्रिया से मिलती हमेशा ही बहुत खुश और चेहरे पर मुस्कान लिए होती। मैंने कई बार पूछा कि तुम दोनों बहनों में कभी झगड़ा या मन मुटाव नहीं होता। जीजाजी कुछ खास नहीं कमा पाते, फिर परिवार में सब कैसे मैनेज होता है। हम घर का खर्चा आधा आधा करके चलाते हैं। तेरे जीजू इतना तो कर ही लेते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और घर खर्चे में थोड़ा बहुत कर सके। उसने हंसते हुए जवाब दिया था। तभी उसने बताया कि हम लोग इसी शहर में नया घर लेने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा हाँ यार, अब रिटायरमेंट के बाद पापा यहीं तो आएंगे, उससे पहले हमारा घर हो जाए तो अच्छा। मधु और देवर जी अच्छा कमा लेते हैं, इसलिए वे ही पैसा लगा रहे हैं। प्रिया ने खुश होते हुए कहा था, और तुम लोग, अरे हम सब एक ही तो परिवार हैं, अलग अलग करने की क्या जरूरत है। हमें और मधु तो मेरी देवरानी कम, बहन ज्यादा हैं, सब हमारा ही तो है। जैसे अभी तक प्यार से रहते आए हैं वैसे आगे भी रहेंगे। प्रिया की आंखों में अपने परिवार के लिए विश्वास की चमक देख मैं भी दंग रह गई थी। लोग कहते हैं एक घर में दो बहनों का ब्याह नहीं करना चाहिए, और फिर यहाँ दोनों बहनों में इतना प्रेम आज भी है। उसके पापा का रिटायरमेंट हो गया है, ये मुझे उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखकर ही पता चला था। नए घर के गृह प्रवेश की फोटो भी मैंने देखी। उसके बाद आज 3 महीने बाद हमारी बात हुई। क्या हुआ होगा जो दोनों बहनों में इतना प्यार होने के बाद भी उसे यूं अचानक दूसरा घर खरीदने की नौबत आन पड़ी। शाम को काम से फ्री होकर मैंने उसे फिर फोन लगाया। तेरे पास इतना पैसा है, जीजू को लोन भी नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा।
मुझसे रहा न गया, फोन उठते ही मैं बोल पड़ी, क्या करूं यार। कहते कहते वह बिलक कर रोने लगी। बार बार पूछने पर उसने बताया कि अपनी बहन मधु का उसने हर कदम पर साथ दिया। शादी के बाद उसने ही सास ससुर से विनती कर मधु की आगे की पढ़ाई के लिए सबको राजी करवाया। कभी भी जेठानी जैसा हक नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा छोटी समझ खूब प्यार दिया। मधु ने बाहर नौकरी की तो उसने घर को संभाला। मधु के प्रेग्नेंट होने पर माँ की तरह उसकी देखभाल की। पर जब से हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, मधु बात बात में ये एहसास करवाती हैं कि ये घर उसका है। दीदी यहाँ मत रखो, वहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं करो। आपके बच्चे मेरे कमरे में न आए। 3 महीने होने को आए पर आज तक मुझे एक कमरा नहीं मिला। हम किसी दिन एक कमरे में सोते हैं तो कभी दूसरे। मधु जैसा बोलती हैं, जब बोलती हैं मुझे वैसा ही करना होता है। मधु पति से ज्यादा कमाती हैं, इसलिए देवर भी उसकी बात मानता है। मेरे पति तो इतने सीधे हैं कि कभी कुछ नहीं बोलते। मैं तो अपने मन की बात भी उनसे शेयर नहीं कर पाती। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत है, मुझे भी तो बुरा लगता है। अब तो सीधे बोलने लगी है कि ये घर उसका है, हमारा नहीं। प्रिया ने जैसे मन से ने भरा सैलाब एक बार मैं बहा दिया था। प्रिया की तकलीफ को मैं महसूस कर पा रही थी तो अपने सास ससुर पापा या भैया से क्यों नहीं बात करती। मैंने कहा क्या बात करूं मैं, पूरा परिवार मधु के साथ है। वो कमाती जो है हर महीने घर में पैसा भेजती हैं। पापा भैया भी मधु के एहसानों तले दबे हैं। सबको लगता है मधु जरूरत पड़ने पर उनका साथ देगी, जबकि मैं तो कुछ नहीं करती। तेरे जीजू की कमाई भी ज्यादा नहीं है, मैंने कोशिश करके देख ली है। सब मुझे ही कहते हैं कि तू जेठानी का रौब दिखाने लगी है बहन को। मैं समझती थी कि सिर्फ प्यार से परिवार साथ देता है, पर मैं गलत थी। आज इज्जत इंसान को नहीं बल्कि पैसों को मिलती है। उसकी मदद का वादा कर मैंने फोन रख दिया, पर उसके शब्द की इज्जत पैसों की होती है अभी मुझे सुनाई पड़ रहे थे। मैंने अपने पति से बोलकर हमारी सोसाइटी में ही उसे एक छोटा सा घर दिलवा दिया। आज उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं है। मायका और ससुराल दोनों ही पैसे वालों के साथ हैं। सच है दुनिया सिर्फ पैसे वालों को पूछती है। आज आपके पास रुपया है तो दुनिया गलत भी आपका साथ देगी, पर यदि आप कमजोर हैं तो आप सही होते हुए भी अकेले रह जाते हैं।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।